अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1F क्लास 8 की मैथ की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 जो 8 का पोर्शन है उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1F है हमारे पास। इसमें हमने क्या करना है कि जी क्वेश्चन कुछ इस तरह बता रहा है 8 द फिगर शोज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद इट्स साइड्स एज इंडिकेटेड। अब वो कह रहा है इसने ना हमें क्वेश्चन नंबर 8 में ना उसने हमें इस तरह की एक फिगर दे दी है और फिगर दे दी है जी और इक्विलेटरल है 2x - 7 सेंटीमीटर 2x - 7 सेंटीमीटर है। दूसरी जो है x + y - 9 सेंटीमीटर है और जो थर्ड साइड है दैट इज़ y + 5 सेंटीमीटर है। और ये बता रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सपोज़ इसका हम नाम रख लेते हैं ABC। ABC इसका सिंपल हमने क्या कर दिया, नाम रख लिया। और उसने फाइंड करने का क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमने क्या करना है कि इसमें लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लेंथ में हमारे पास सिंपल सी इसी बात है कि एक साइड की लेंथ आ गई तो बाकी सारी साइड्स की वही लेंथ होगी। क्यों एक साइड्स की लेंथ आ गई तो बाकी सारे की इक्वल होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम पहले ये लिख लेते हैं the sides of equilateral triangle are equal। क्या होती हैं उनकी जो ट्राइंगल्स की साइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल। अब हमारे पास क्या है जी, आप कोई सी भी जो दो साइड्स को पहले इक्वल करके एक हम इक्वेशन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। जैसा कि हम ऐसे हमारे पास क्या है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। आप इन दोनों को इक्वल करके आप एक इक्वेशन बना लें। फिर इसी तरह इस साइड को इस साइड की इक्वल करके एक इक्वेशन बना लें। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले 2x - 7 = x + y - 9 क्या हो जाएगा, क्यों कि साइड्स इक्वल है इसलिए ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगी। आप बेशक यूँ भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ए बी यानी = मेजरमेंट ए सी। दोनों साइड इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, एम से मुराद मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कोई भी उसकी वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और ए बी के ऊपर लाइन लगाने का मकसद है कि ये साइड को शो करता है, ये जो ऊपर लाइन लगी होती है ये साइड को शो करता है। अब हम ऐसा करते हैं कि 2x - x - y = -9 + 7। अब क्या हुआ, ये x इधर आके माइनस हो गया, ये y इधर आके माइनस हो गया, ये 7 जो प्लस का था उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी -7 इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया और ये दोनों जो है प्लस के थे ये दोनों आके माइनस हो गए। 2x में से 1x गया तो सिर्फ 1x बच गया, फिर -y और यहाँ -2 बन गया। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों साइड को इक्वल कर लेते हैं। ए बी मेजरमेंट ए बी = मेजरमेंट बी सी, यानी ए और सी, ये वाली दो साइड भी इक्वल है, ये वाली दो साइड भी इक्वल है, ये वाली दो साइड भी इक्वल है। तो अब जो चाहे आपस में इक्वल करके इक्वेशन बना लो। तो अब हमारे पास ए बी जो साइड है उसके की वैल्यू हमारा ए बी जो है वो 2x - 7 है। ये देखो मैंने 2x - 7 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन। इसी तरह आगे बी सी मेरे पास क्या है जी, y + 5 है, तो y + 5 मैंने यहाँ लिख लिया। ए बी सी की इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, इस y को उधर ले आओ, ये -y आ जाएगा। दूसरी तरफ देखो +5 है, ये उधर जाके ये जो 7 माइनस का 7 है ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देखें तो x क्या इक्वल है, देखो x इक्वल नहीं है क्योंकि इधर एक x है इधर 2x है।
y देखो इधर भी एक y है, इधर भी एक, यानी दोनों y इक्वल हैं। जब आप इनकी तादाद देख लेते हो, मतलब क्या वैल्यू है x की के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो 1 कंसीडर होता है, इक्वल है। फिर आप साइन देखते हो, अगर साइन आपस में दोनों इक्वल हो तो फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हो। अब देखो यहाँ पे माइनस y है और यहाँ पे भी माइनस y है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन एक जैसा है ना, इसलिए जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो y है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ मैं लिखने लगूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को मैं पहले लिखूँगा, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 2 जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ साइन प्लस लगा देंगे और इसके साथ भी प्लस लगा देंगे। जहाँ साइन नहीं होता वहाँ क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। इन पहले वाले साइन के गिर्द सर्कल से लगा दो, इसका मतलब है कि ये साइन ख़त्म हो गए। और साइन जहाँ चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब ये देखो ये y प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। सब्ट्रैक्ट करने का ये मकसद था ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, जब साइन चेंज होंगे तभी तो कटेंगे ना। अगर ऑलरेडी साइन चेंज होते, यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो फिर तो हम ऐड करते, एडिशन में साइन चेंज ना होते डायरेक्ट ही कट जाता। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन इसलिए की क्योंकि एक के साथ माइनस है और एक के दोनों के साथ माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस से कटते नहीं है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जब की तो देखो साइन चेंज हुआ, कट गया। ये माइनस 2x में से 1x गया तो सिर्फ x बचा और साथ साइन लगा माइनस का, क्यों कि 2x बड़ा है। और इधर कितना आ जाएगा माइनस, इसके 12 के साथ भी माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है, क्योंकि प्लस तो खत्म हो गया ना, 12 के साथ माइनस आ गया। तो माइनस दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों के साथ सेम साइन है इसलिए -14 आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, पुट इन 1 में मैं पुट कर देता हूँ ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, y की भी वैल्यू आ जाए। अब देखो x, ये देखो x है ना, x की जगह मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 14, आगे साइन माइनस का, माइनस का साइन लगा दिया, y है y और दूसरी तरफ -2 माइनस y, बल्कि आप इसको ऐसा करें कि 14 इस -2 को इधर ले आओ तो ये इधर आके ये +2 हो जाएगा, -2 इधर आके प्लस हो गया, ये -y उधर जाके +y हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास देखो 16 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 आ गई। अब क्योंकि हमें उसने कहा था कि लेंथ ऑफ ईच साइड, तो देखो लेंथ ऑफ ईच साइड का मतलब है हम पहले BC की लेंथ निकाल लेते हैं। मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ACA, कि ये सारी साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो सारी साइड इक्वल होंगी। हम कोई सी साइड ले लेते हैं, जैसे कि हम BC ले लेते हैं। अब मेजरमेंट जो BC है वो किसकी इक्वल है, y प्लस 5 सेंटीमीटर के। तो देखो हमारे पास y की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है, 16 है। ये देखो हम 16 प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ गया। BC हमारे पास कितना आ गया, BC की लेंथ 21 सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, कि जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड है उसकी जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर आएगी। क्यों 21 सेंटीमीटर आएगी, 21 सेंटीमीटर इसलिए आएगी क्योंकि तमाम साइड आपस में क्या हैं, इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब अभी हमारे पास आगे जी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें एक रेक्टेंगल दी हुई है, इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो ये कह रहा है कि जो उसकी देखो दो लेंथ और ब्रेड्थ उसने हमें दे दी, और पेरीमीटर उसने दे दी, और एरिया हमें क्या करा है, फाइंड करो। पेरीमीटर उसने हमें दे दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमने क्या करना है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला लगा देते हैं। अब देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है जी, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, कि जो तमाम साइड्स होती हैं जब आप उन्हें ऐड करते हो तो वो आपका पेरीमीटर कहलाता है। जैसे घर बनाते हैं, आपका घर है, आप उसके घर की छत पे देखो, तो जो घर के छत के ऊपर अगर जब दीवार लग रही थी, अगर किसी ने छत के ऊपर दीवार लगानी है
तो वो किसी मिस्त्री को बुलाएगा, किसी बंदे को बुलाएगा, मेसन को, कि भाई मैंने इसकी दीवार लगानी है, तो आप मुझे बताएं कि इस पर मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा आएगा। अब वो क्या करता है मिस्त्री, जो मेसन होता है वो फ्रंट साइड मेजर करता है, फिर आपकी इस साइड को मेजर करेगा लेंथ को, फिर आप बैक को मेजर करेगा, और फिर इस साइड को मेजर, यानी जैसे सपोज ये आपका घर है, ये गली है, वो छत के फ्रंट साइड को मेजर करेगा, फिर आपकी इस साइड वाली दीवार को मेजर करेगा, फिर वो बैक वाली दीवार को मेजर करेगा, फिर ये वाली दीवार को मेजर करेगा। तो दो उसके पास लेंथ आ जाएंगी, दो उसके पास क्या है विड्थ आ जाएंगी, यानी वो सम ऑफ ऑल साइड कर रहा है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो असल में वो पैरामीटर निकाल रहा है। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ये सिर्फ साइड को मेजर करते हैं। जैसे आपके घर की दीवार लगी हुई है, वो पैरामीटर की एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो दो उसमें लेंथ है, दो ब्रेड्थ है, यानी सारी साइड को जमा किया गया। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इसकी पैरामीटर में पैरामीटर की वैल्यू पुट करके देंगे। 120 सेंटीमीटर उसने वैल्यू हमें दे दी, 120 उसने दे दिया। अब हमने क्या करना है कि सम ऑफ ऑल साइड, अब हम एक एक साइड को जमा करते हैं। अब ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड जो है ना 2x प्लस वाई प्लस, इसको भी सेंटीमीटर हटा दें, यूनिट पॉइंट पे लिख लेंगे, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, दैट इज 2x माइनस 3 प्लस ये ऊपर वाली साइड 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3। ये वाली साइड भी 2x माइनस 3 होगा। ये उसने बुक पे तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब ये जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये है, जितनी साइड ये है इतनी साइड ये है। आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये 2x माइनस 3 था, तो हमने इधर भी लिखा 2x माइनस 3, जबकि यहाँ 3x माइनस वाई है और यहाँ 2x प्लस वाई है। बेशक इस तरह लिखा हो 3x माइनस वाई और 2x प्लस क्या हो y लिखा हो, कि इस दोनों एक ही हैं। जैसे मैं लिख दूँ 6 माइनस 2 लिख दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर यहाँ मैं लिख दूँ 8 माइनस 4 लिख दूँ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइनस 2 जो है वो इक्वल है 8 माइनस 4 के, क्योंकि दोनों का आंसर 4 ही आता है। इसलिए ये आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाली साइड जो है, जैसे कि भाई सर कह रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ तो 3x माइनस वाई है और यहाँ 2x प्लस वाई है, तो ये तो इक्वल नहीं है। इक्वल हैं क्यों, सिर्फ यहाँ पर जिस अंदाज से लिखी गई है, जब आप लास्ट में वैल्यू में फाइंड करके प्रूव करके आपको दूंगा कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 6 में से 2 निकालो तब भी 4 आता है, 8 में से 4 निकालो तब भी 4 आता है। तो असल में 6 माइनस 2 और 8 माइनस 4 आपस में इक्वल है। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, लास्ट में मैं ये चीज़ इंशाल्लाह प्रूव भी करूँगा। तो अब मेरे पास क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि देखें पहले वाली साइड, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये वाली साइड लिखी, फिर देखो ये देखो दूसरी साइड ये वाली, फिर देखें यहाँ से मैंने ये वाली साइड लिखी और लास्ट में मैंने ये वाली साइड। तो चारों साइड्स मैंने क्या कर दी, आपस में ऐड कर दी। ये नीचे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, बेशक ये वाली चीज़ आप ना लगाइए। 120 में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मेरे पास x कितने, 1 2 3 4 वैल्यू x की हैं। ये देखो ये वाली वैल्यू, उसके साथ ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब ये जो चारों वैल्यू ये सारी प्लस की हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सबको ऐड कर दो। 2x 4x 4x और 3x 9x 9x और 2x 11x प्लस। अब y की वैल्यू देखें, मेरे पास एक ये वाला y है और एक ये वाला y है, सिर्फ 2 y है। दोनों के साथ साइन क्या है, डिफरेंट है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो कैंसिल हो गया, y तो उड़ गया। फिर मेरे पास कांस्टेंट नंबर बन गया विदाउट वेरिएबल, दैट इज x एंड y। ये वाला -3 है, ये वाला -3 है, तो -3 और -3 क्या हो गया, -6। इसलिए ये वाला प्लस का साइन में हटा दूंगा, ये -6 लिख दूंगा। अब क्या होगा, ये जो -6 है इसने इधर आ जाना है। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा और 11x हो जाएगा। ठीक हो गई। एक सेकेंड, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, सॉरी ये 9x। ये क्या हो गया, 9x हो गया।
कि क्योंकि देखो 2 और 2 4x और 3x 7 और 2 9x, वो गलती से मैंने 11 लिख दिया। ये देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, 9x आ गया। अब आप देखें कि मेरे पास 120 में 6 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 126, और ये जो 9 है ये एक्स्ट्रा इसलिए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि हमें x चाहिए, 9 एक्स्ट्रा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 1 ज़र 9 9 4 ज़र 36। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 14 आ गई है। यानी 9 का टेबल 126 पे 14 टाइम जाता है। कैसे, ये देखो ना 126 को डिवाइड करो, 9 1 ज़र 9, 12 में से 9 गए 3, ऊपर से 6, 9 4 ज़र 36। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब अच्छा, तो अभी मैं y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से निकालूंगा। कैसे, अब मेरे पास आ जाएगा जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब ये देखो किस तरह हुआ, ये इसलिए हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैंने अपोजिट साइड को इक्वल कर लिया। अब इधर से देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बनाऊंगा 3x, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस y जो है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया, ये 2x इधर आके माइनस हो गया, ये y उधर जाके प्लस हो गया। तो 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचा, और यहाँ कितने हो गए 2y। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 14, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कह देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो ये वाला जो स्टेप है आप क्वेश्चन के शुरू में भी कर सकते हो, यानी ये वाला इक्वेशन 1 आप शुरू में भी बना सकते हो। तो मेरे पास क्या हुआ 14 किधर गया 14 इज इक्वल टू 2y। 14 ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया y, 2 7 ज़र 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। यहाँ तक तो मेरे पास हो गया जी क्वेश्चन x और y की वैल्यू फाइंड की है। अब मैंने फाइंड क्या करना था, उसने क्या कहा था फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने फाइंड करना है, ये छोटा सा जो है यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी सी जगह। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ मेरे पास क्या है जी 3x माइनस वाई है, और ब्रेड्थ मेरे पास कितना है जी सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मेरे पास कितना है जी 2x माइनस 3 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ 3x की जगह x की वैल्यू पुट करूँगा। x मेरे पास कितना है 14 है, ये देखो 3 क्या लिखा जी 14 माइनस y की जगह मैं क्या लिखूँगा 7, ये वाली ब्रैकेट इधर आ गई और ये वाली ब्रैकेट इधर आ गई। फिर है जी इधर 2x की जगह मैंने क्या लिखना है जी 14 माइनस 3, इधर y है नहीं इसलिए y की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर दोनों कितने हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया 42, और ये वाला माइनस 7 इसी तरह। अब ये 3 7 से नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये सिर्फ देखो x के साथ था, तो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 14 2 20, 8 माइनस 3, और साथ क्या आ जाएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास इसमें से निकालो तो कितना बचेगा जी 35, और इधर कितना हो जाएगा जी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन्हें क्या करते हैं 35 और 25 को जी कैलकुलेटर पे करते हैं, 35 इंटू 25 इक्वल टू 875 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमारे पास आ गया। इसने कहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, तो हमने से बता दिया कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना है 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पैरामीटर की मदद से हमने x की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू हमने पुट की, x की वैल्यू निकला, दूसरा जो इक्वेशन बनी उसी इक्वेशन में हमने y की x की वैल्यू पुट की यहाँ पर और y निकाल लिया। जब हमारे पास y भी आ गया x भी आ गया तो फार्मूला लगा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ। ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, वीडियो को पास करके ये उतार लें। मैं आपको ये लास्ट में जो शुरू में मैंने कहा था कि ये देखो मैं प्रूव करके दूंगा आपको कि ये दोनों इक्वल हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी सी जगह पे ना आपको मैं प्रूव कर देता हूँ इतना। अब मेरे पास क्योंकि साइड आपस में इक्वल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3x की जगह वैल्यू मैं पुट करूँगा 14 और y की जगह मैं पुट करूँगा 7। इसी तरह 14 और इधर पुट करूँगा 7। ये हो जाएगा जी 14 3 ज़र 42 माइनस 7 इज इक्वल टू 28 प्लस 7।
यहाँ 35 बचा और यहाँ पे भी 35 हुआ। अब देखो आ गई नहीं इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई या नहीं आ गई? कि मैं आपके जहन में भी हो कि ये देखो 3x माइनस वाई 2x प्लस वाई के इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये देखो जी ऐसे हो सकते हैं कि जब मेरे पास x और y की वैल्यू आई तो इस वाली साइड को इस साइड के इक्वल किया, जब वैल्यू पुट की तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, तो प्रूव हो गया कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसी तरह आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करो, ये तो दोनों वैसे ही सेम है ना। तो इसलिए यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो गया जी 9 भी कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।